So as we have seen these words starting from alphabet B, now we will make the sentences of these particular words, जिससे कि आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकें. तो हम इनके वाक्य बनाएंगे. तो पहला वर्ड जो हमने किया था दैट वाज बूस्ट. बूस्ट का मतलब था किसी चीज़ को बहुत सशक्त बनाना, काफ़ी उसको स्ट्रेंथन करना. तो इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं if we keep on revising and keep on learning this particular language, we can boost our skills. To master your skills is to boost your skills. अपनी जो skills हैं उसको हम बहुत ज़्यादा सशक्त बना सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा बर्स्ट. बर्स्ट का मतलब होता है फोड़ना. हो सकता है आप क्रैकर्स बर्न करें या ब्लिस्टर्स भी बर्न कर सकते हैं. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले. जब फफोले पड़ जाते हैं ना हमारे, बॉयल्स भी बोल सकते हैं हम उनको. बॉयल होता है फफोला पड़ना, एंड छाले होते हैं जो मुंह के अंदर के जो होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर्स. अनदर वोकैब वर्ड ब्लिस्टर. सो वी कैन बर्स्ट द ब्लिस्टर्स बाय अप्लाइंग रेड चिली पाउडर ऑन इट. आप अगर लाल मिर्ची का पाउडर लगा लेते हो ना छालों पे, तो फट जाते हैं वो. वी कैन इजिली बर्स्ट द ब्लिस्टर्स बाय अप्लाइंग रेड पेपर पाउडर ऑन इट. आपका नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लॉसम. ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना. तो फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन द ऑर्चार्ड. ऑर्चार्ड तो फ्रूट गार्डन होता है. ऑफ कोर्स फ्रूट के भी तो फ्लावर्स आते हैं ना. तो फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन द गार्डन और द फ्रूट फ्लावर्स आर ब्लॉसमिंग इन द ऑर्चार्ड. फाइन. आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बैशफुल. बैशफुल का मतलब होता है शर्माना, शर्मीला हो. तो डोंट बी बैशफुल, कम एंड एंजॉय द पार्टी. शी इज वेरी बैशफुल, दैट्स व्हाई शी डजंट कम्स इन फ्रंट ऑफ पीपल. शी कैन नॉट कनेक्ट विद द पीपल. बैशफुल मतलब शर्मीला. देन वी हैव बेस्टो. बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना. भगवान अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें प्रदान करते हैं या देते हैं. तो हम किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू. और अच्छा बोलते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? मे गॉड बिस्टो हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स अपॉन यू. भगवान आपको अपनी चॉइसेस ब्लेसिंग्स दे जो उसको बहुत पसंद है. सो दीज आर द 5 vocab words which revision words which we have already gone through. अब नेक्स्ट जो आपके वर्ड्स आते हैं जो हमने न्यू वर्ड्स करे थे उनके सेंटेंसेस. योर नेक्स्ट वर्ड वाज दैट वाज बॉइस्टरस. बॉइस्टरस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है. द किड्स वर बॉइस्टरस इन द पार्टी, रोमिंग अराउंड एंड लाफिंग. बच्चे बहुत ज़्यादा नॉइसी हो रहे थे, है ना. द बॉइस्टरस crowd applauded the team in the match. So this was boisterous. Next आपका आता है that is baffle. baffle का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा confused होता है, perplexed होता है. तो I was so baffled because the puzzle was so difficult. मैं बहुत ज़्यादा baffled था, मतलब मैं बहुत confused हो गया, उलझन में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया, क्योंकि जो puzzle था वो बहुत ज़्यादा difficult था. So I got baffled because the puzzle was so difficult. Next आपका जो word आता है that is beckoned. beckoned का मतलब होता हाथ से वेव करना, इशारा करना किसी को बुलाने के लिए. तो हम बोल सकते हैं इसको I beckoned to the waiter to bring the bills. या he beckoned the waiter to bring the bills. The boss beckoned his colleague और हिज एम्प्लॉय. कुछ भी हो सकता है ना. तो बैकन का मतलब होता है हाथ से इशारा करना. नेक्स्ट आपका वर्ड आता है दैट इज बेनेवलेंट. बेनेवलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत उदार होता है और बहुत वेल मैनर्ड होता है. हर बेनेवलेंट बिहेवियर प्लीजेज एवरीवन. हर कोई बहुत खुश होता है उसके इतने प्यारे व्यवहार से. हर किसी को अच्छा लगता है उसके साथ रहना क्योंकि वो बहुत जेनरस है, वो बहुत काइंड है. तो आपका बिहेवियर भी ऐसे ही होना चाहिए कि लोग चाहें कि आप उनसे बात करें, ना कि अगर आप आकर बैठें तो वो आपको टॉलरेट ही नहीं कर पाएँ और आपके जाने के बाद बैक बाइटिंग स्टार्ट हो जाए, है ना. बैक बाइट ना करे कोई आपके लिए तो ज़्यादा बेटर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट B.
with some more new vocab words in the next session with the alphabet C. Hope you have understood these vocab words, and do keep practicing, as I always say, because practice makes a man perfect. So keep on practicing, keep on revising to master your skills, and do take very good care of yourself, and don't forget to like and subscribe my channel. See you with some more new vocab words in the next session. Till then, bye.